A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear brothers and sisters, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Let's start our session of history. I am sharing my screen. Let me know if it is visible or not and my voice is audible or not. Walaikum assalam, Zayan. You guys can see my screen? जी नजर आ रही है। Yes. Okay. Minute. Let's start. So, as you guys know about, our topic was the kingdom of Babylon, Assyria, and Mesopotamia, and we have discussed about where is Mesopotamia, and about it little bit, about its geography, and about the Sumerian and Assyrian geography, and about the history short regarding the Mesopotamians. We have also seen Mesopotamian art, I think so. And you guys can let me know. We have discussed about the Mesopotamian art and Mesopotamian gods yesterday. I think I have discussed. क्या मैंने मेसोपोटामियन आर्ट और मेसोपोटामियन गॉड्स के बारे में डिस्कस किया है? Yes, Zayan, Laiba, and Umar. You guys can tell me. जी आपने किया था। जयान, उस वक्त आप थे सिर्फ या फिर कोई और भी था? क्योंकि अगर कोई और नहीं था तो फिर तो रिवाइज करना होगा ना। और थे। कौन कौन था? आपको याद है कुछ? नहीं मुझे नहीं याद। There. ओके। इब्राहिम, हमने मेसोपोटामियन गॉड्स के बारे में किया था, मेसोपोटामियन आर्ट के बारे में गॉड्स। उस क्लास में मैं नहीं था। आप थे या नहीं? नहीं। ओके, चले मैं जो है वो कर देता हूँ रिपीट। जैसे हमने कल जो हिस्ट्री के बारे में लर्न किया था शॉर्ट मेसोपोटामियन, उसी तरीके से मेसोपोटामियन आर्ट भी था जिसने फ्लरिश किया था बहुत ज़्यादा। मेसोपोटामियन आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, फैसिनेटिंग था। इसमें अलग अलग चीज़ें बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ना कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, आई मीन आर्ट से मुतालिक स्ट्रक्चर्स और चीजें, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी एक तरीके से आर्ट है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, अगर तो आप ये देख रहे हैं ना तो ये टेम्पल है। तो ये इन्होंने ब्रिक्स या लाइमस्टोन से बनाए थे। ये कब के बनाए गए हैं? जिस वक्त ये लोग थे, मतलब अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 BCE का, तो ये कम से कम 15 to 16,000 BCE में शायद से बनाए गए हों, क्योंकि ये सबसे पुराने स्ट्रक्चर्स थे। दूसरा ये कि ना ये अभी बता रहे ना 10,000 BCE में न्यूलिथिक रेवोल्यूशन हुई थी। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन क्या है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और उस वक्त ये लोग थे। लेकिन एग्रीकल्चर जब इंट्रोड्यूस करवाई गई थी तब घर भी सही से नहीं बने थे, किसी को पता नहीं था घर कैसे बनाते हैं। इसीलिए वो 10,000 BCE था। तो हम लोग कह सकते हैं 15,000 BCE, 16 या 17,000 BCE के दरमियान में ये बना है, क्योंकि 15,000 BCE तक कम से कम तो इंट्रोडक्शन हो गई थी घर की, और फिर इनको घर भी बनाने आ गए थे। तो ये एक तो ये इनका आर्ट था। दूसरा ये कि ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स चीजें भी बनाते थे, वेपन्स बनाते थे। ये जैसे मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि आप लोग वेपन्स बनाएं आइसक्रीम स्टिक से, उसी तरीके से ये लोग ना वॉर वेपन्स बनाते थे, और इनको जो है ना वॉर करने का भी बहुत ज्यादा शौक था अलग अलग जो लोग थे उनसे। उसके अलावा अच्छा, यहाँ तक आपके पास और कोई पॉइंट है? वरना फिर मैं फिर मेसोपोटामियन गॉड्स के पास ही चलता हूँ। ये है कि वो कॉम्प्लेक्स चीजें बनाते थे, हिस्ट्री, वॉर और पीस से रिलेटेड, और अपने स्टैचूज और कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कहाँ पे है?
कॉम्प्लेक्स। Zayan, complex. Please don't write on the screen and everybody. Okay. So कॉम्प्लेक्स की अगर बात कर रहे थे तो यानी वही हार्ड स्ट्रक्चर्स बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कह देता है कि आप जो है ना घर बनाए, आप तो बच्चे हैं ना अभी, आपके लिए ये चीज हार्ड होगी, मेरे लिए भी होगी, इवन सबके लिए होगी। तो हमारे लिए हम लोग कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हम अभी बच्चे हैं। इसी तरीके से वो कॉम्प्लेक्स चीजें बनाते थे अलग अलग। पिक्टोरियल भी, पिक्टोरियल यानी वो पिक्चर्स टाइप की चीजें बनाते थे बहुत ज्यादा। ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कोई बना सकता है? मुश्किल है ना। बना तो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट दिस इज कॉम्प्लेक्स, हार्ड। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स हाउ कॉम्प्लेक्स थिंग्स दे मेड। अब मैं मेसोपोटामियन गॉड्स के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जियान आप तो थे वैसे भी, इब्राहिम आपको दे देता हूँ, और अगर लाइबा और उमर भी थे तो सही है, वरना आप लोगों को भी दे देता हूँ इंट्रोडक्शन। मेसोपोटामियन गॉड जो थे ना वो अलग अलग थे, बहुत सारे थे उनके पास। मतलब देखें, गॉड से मुराद क्या है मेरी, मेसोपोटामियन रिलीजन जो था ना वो था पॉलीथियस्टिक। पॉलीथियज्मिस्ट का पता है किसी को? वो कौन होते हैं जी? कोई है जिसको पता है? जो बहुत सारे गॉड्स नहीं। को मानते हैं। एक एक करके बोले। पहले लाइबा, आप लाइबा और उमर आप कह रहे थे कुछ। जो बहुत सारे गॉड्स को मानते हैं। गोश्त को मारते हैं? गॉड। ओ, गॉड को मारते हैं, अच्छा। विमान आप? अगर आपको नहीं पता तो फिर आप बता दें, नहीं आई डोंट नो। ओके। आई डोंट नो। तो पॉलीथियस्मिक वो लोग थे, अब मैं आपको यहाँ पे रशिया मक्का की मिसाल देना ज्यादा बेहतर समझूंगा, कि जो लोग जो है ना गॉड्स की वर्शिप करते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है with followers worshipping several main gods। इसका मतलब ये है कि वो स्टैचूज की वर्शिप करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कुरैशी मक्का का मैंने बोला, तो वो लोग भी हमारे पर नबी से पहले वर्शिप करते थे अपने बनाए गए स्टोन खुदा को, स्टोन मेड गॉड। सही है, उनको ये लोग वर्शिप करते थे। तो इसी तरीके से मेसोपोटामियंस भी वो पॉलीथियस्मिक लोग थे, जो कि जो है वर्शिप करते थे, फॉलोअर्स थे गॉड के, स्टैचू गॉड के, अल्लाह के नहीं, स्टैचू गॉड के। और इनके पास कम से कम थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स थे, अलग अलग। लेकिन उनके आई थिंक सो 3 थे या 4 थे मेन गॉड, जिनको मैं समझता हूँ मेन। मून, सन, स्टार और वाटर, मेरे ख्याल में। ओके, वैसे तो यहाँ पे 3 मेन गॉड लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उसका मेंशन नहीं है, सन, मून, स्टार्स और वाटर का। लेकिन मैंने जितनी रिसर्च की थी तो मुझे इतना तो पता है कि सन था, मून भी था, स्टार्स भी थे, लेकिन वाटर का मुझे नहीं पता 3 थे या 4। यहाँ पे जो है और भी गॉड्स के नाम लिखे हुए हैं, इनके 3 और मेन गॉड्स ये भी थे। इया, एनकी, द गॉड ऑफ विजडम एंड मैजिक, और एक था आनु, सुमेरियन अन। और ये जो थे, ये था द स्काई गॉड, और एक था एनलिल या फिर एलिल, द गॉड ऑफ अर्थ, और स्टॉर्म एंड एग्रीकल्चर एंड द कंट्रोलर ऑफ फेथ। ओके, इनके अलग अलग गॉड्स थे, ये सिर्फ उसी की उसी को करते थे, उन्हीं की वर्शिप करते थे जो इनको वो देती थी बेनिफिट। कोई मुझसे ये पूछना चाहेगा कि ये लोग क्यों करते थे ये वर्शिप?
मैं आप लोगों को बताता हूँ ये लोग वर्शिप क्यों करते थे। क्योंकि जो है ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोई चीज अगर उनको बेनिफिट पहुंचाती थी, बेनिफिट यानी यही कि उनका अगर किसी चीज में फायदा हो रहा होता था। तो अब मैं यहाँ पे कुछ गॉड्स का नाम लूंगा। यहाँ पे है एनिकी या फिर एनलिल, ये गॉड है, सही है। और अभी मैंने सन मून और स्टार्स का भी कहा था, अब मैं उनका भी बताता हूँ आपको। एनिकी जो है ना, वो लोग उसके पास विजडम के लिए जाते थे, वाइज बनने के लिए, मतलब उसके पास जाते नहीं थे, उसकी वर्शिप करते थे वाइज बनने के लिए और मैजिक के लिए, कि उनको मैजिक मिल सके या फिर इस तरीके की कोई चीज जो उनको बेनिफिट पहुंचा सके और वो किसी को हार्म करे। एनलिल इसलिए क्योंकि एनलिल जो है ना गॉड था अर्थ का, वो समझते थे। और अगर तो वो इसकी नहीं करते वर्शिप, तो फिर अर्थ खत्म हो जाती उनके बिलीफ में। स्टॉर्म्स भी वही लाता था और एग्रीकल्चर भी वही लाता था और कंट्रोलर ऑफ फेट्स भी वही था। इसलिए स्टॉर्म से बचने के लिए भी उसी के पास आते थे, एग्रीकल्चर के लिए भी उसी के पास आते थे, और किसी को कंट्रोल करने के लिए। और मून, सन और मून का बताते तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सन और मून को वो इसलिए पूछते थे क्योंकि वो समझते थे कि ये खुदा है। और उनको लगता भी इसीलिए था क्योंकि सन बहुत ग्लो करता था और मून भी बहुत ग्लो करता था। और दूसरा ये कि वो समझते थे कि अगर वो छोड़ देंगे इनकी वर्शिपिंग करना, तो फिर क्या होगा कि सन जो है निकलेगा नहीं, सन की वजह से दिन होता है और मून की वजह से रात होती है, तो वो निकलेंगे नहीं, फिर वो खत्म हो जाएगी दुनिया। इस तरीके से सबको समझ आ रहा है सबको? किसी के पास कोई क्वेश्चन है? क्योंकि मुझे लगता है कि किसी के पास होना चाहिए इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन। एनीबडी? यस, लाइबा एंड उमर एंड इब्राहिम। जियान, आपको क्लियर है? ये कौन सी जगह पे बैठ के करते थे, यानी ये हर रोज करते थे 3 के 3 टाइम? एक मिनट, ये जो टेम्पल है ना इसमें करते थे। ये टेम्पल है ना, टेम्पल आपको पता होगा, जैसे हमारी मॉस्क होती है वैसी ही हिंदूज के टेम्पल होता है, वैसे ही क्रिश्चियंस का वो होती है, जगह होती है हाउस टाइप की, जहाँ पे हम लोग जिसको कहते हैं कलीसा। मंदिर। जी। मंदिर वगैरह जो हिंदू के होते हैं। वो तो हिंदू के है ना, ये टेम्पल है, ये टेम्पल में करते ओके। हैं लोग। ओके। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। ओके। व्हाट अबाउट यू, और कोई लाइबा? गॉड था इनका? हाँ ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यही इनके गॉड थे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि सब लोग ना नोट्स भी बनाएं। नोट्स भी बनाए, मैं ये शेयर करूंगा, मैंने पहले भी शेयर की थी कुछ पावर पॉइंट की स्लाइड्स। तो आप कोई रजिस्टर वगैरह ले लें रफ, और उनके नोट्स भी बनाते जाएं। जी, इनके गॉड थे ये जो मैंने अभी आप लोगों को से जिक्र किए हैं, एन की ये लिखे हुए भी हैं, मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। अगर तो आप लोग राइट कर रहे हैं साथ साथ, वैसे भी मैं कर देता हूँ। अ, ये है एक एन की, उसके अलावा एक ये है एन या फिर एनु, और है एक एनिल और एनलिल। वैसे तो इनके वो भी गॉड थे ना, मैंने अभी बताया था, सन मून और स्टार्स, और शायद से वाटर भी। ओके। और कोई मेन गॉड है? मेन गॉड था तो मैं यही समझता हूँ, ये जो चार गॉड्स मैंने आपको बताए, वाटर, सन, मून, स्टार्स। क्योंकि ये सबसे, आपको पता है साइंटिस्ट ने, मैंने स्टडी की थी तो मुझे पता चला था, साइंटिस्ट ने जब वो खोज लगाई ना आर्कियोलॉजी का, अच्छा आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का पता है किसी को? जो लोग मिट्टी से खेलते हैं उनको तो पता होगा कि ये जो है ना, मतलब सैंड को खोद के कोई चीज निकालना, सिर्फ सैंड को ही नहीं बल्कि सारी जगहों को, लैंड को निकाल के खोदना और फिर उनके अंदर से ऐसी चीजें निकालना जो कि सालों से छुपी हुई हों। तो साइंटिस्ट ने यही किया, आर्कियोलॉजी के आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि है ना, उन्होंने ना जब खुदाई
खोज लगाई ना, और उन्होंने जब बेरिड सारी चीजों को निकाला, तो उन्होंने क्या देखा कि जितनी भी वो है ना, आप समझ लें कि जितने भी बुत थे ना, जितने भी गॉड स्टैचू गॉड्स थे, वो बहुत ज्यादा छोटे थे। और दूसरा ये कि उन्होंने इन 3 से 4 गॉड्स को पाया कि ये सबसे बड़े थे अभी तक के। इसीलिए इससे अंदाजा लगाया गया कि ये सबसे बड़े हैं, सबसे मेन गॉड्स हैं बेबीलोन के, मेसोपोटामिया के, और वैसे तो बेबीलोन के भी। समझ आया? और कुछ? आई डोंट थिंक सो। हम लोग आगे चलते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर के बारे में, इसी तरीके से जियान मैंने आपको ये समझा दी है। बल्कि एक काम कर लेता हूँ। चले, इब्राहिम आए हुए ना, तो इब्राहिम आपने आर्किटेक्चर का भी नहीं किया। क्या? चले मैं आपको बता देता हूँ, यही है कि आर्किटेक्चर में ना वो बिल्डिंग्स बनाते थे, और उनके बिल्डिंग्स के ऊपर टेक्स्ट लिखा करते थे, जो भी उनकी राइटिंग होती थी, जो भी कॉन्स्क्रिप्ट्स होते थे उनके, वो लिखा करते थे। पेंटिंग वगैरह? जी जी, पेंटिंग की तरह। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से बिल्डिंग पे करते थे। ओके, तो इसी तरीके से था। इनके आर्किटेक्चर इसी तरीके की थी कि ये पैलेसेस में, मतलब पैलेसेस इनको बनाना बहुत पसंद थे। इनके टेम्पल्स बड़े फेमस थे। इनके पैलेसेस, मैंने आपको पैलेस कल दिखाया था ब्लू कलर का, याद है किसी को? ये वाला, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था। जी। तो ये इस तरीके की पैलेसेस बनाते थे, ये रहा। तो यही है कि वो पैलेसेस बहुत बड़ी बड़ी बनाते थे, वॉल, सिटीज, गेट्स। ये गेट है एक तरीके से। ओके, तो यही सारी चीजें हैं। मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा बनाते थे ये। यस। और रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर भी बनाते थे एज वेल। ये इस एरिया में है अभी। वहां के दौर जी जी। वहां के दौर में पॉलिटिक्स होती थी? जी। मैं ना आप सबको ना अपनी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा एक, इंशाल्लाह बहुत जल्द। मेरी ना इस्लामिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो ना आपको मैं उसका इंट्रोडक्टरी ओरिएंटेशन सेशन भेजूंगा, तो वो आप चेक करिएगा। तो जो है ना, मैं आप लोगों को ना हर हफ्ते रिकॉर्डिंग सेंड किया करूंगा, तो वो आप चेक कर लीजिएगा इस्लामिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड। उनमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पॉलिटिक्स थी, क्योंकि इस्लामिक पॉलिटिक्स के अलावा भी उसमें डिस्कशन होगी डिफरेंट पॉलिटिक्स की। जैसे इसमें सैसिनिड्स और पर्शियंस और अब्बासिड्स और उमैय्यद्स, और फिर इनसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, और फिर ये जो और भी लोग आए थे, रोमी लोग जो आए थे, इनके बारे में भी बताया जाएगा। हिttite एम्पायर, ये जो यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, निनेवा, बेबीलोन, कोशिश करके, क्योंकि ये हमारे पास नबी से पहले थे। वैसे तो हमारे पास नबी के बाद से लेकर इस मॉडर्न एरा तक हम लोग करेंगे, मतलब उस इस्लामिक एरा में। मैं आगे चलता हूँ। पॉलिटिकल, अगर आप इब्राहिम पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, तो जी, यह पॉलिटिक्स का गढ़ था एक तरीके से। गढ़ मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और ना ऐसे में ना भी आप लोगों को बताया था, जूडा पे अटैक किया था इन्होंने, किंगडम ऑफ जूडा पे, बनी इसराइल पे, और फिर और भी बहुत सारी जगहों पे अटैक किया था। तो यही है कि जो है ना, ये पॉलिटिक्स खेल कर जो है जंग जीते थे। उसके अलावा भी ये जो है ना पैसे वसूल करते थे अलग अलग कंट्री से, पॉलिटिक्स खेल कर, कम से कम। अब ये टर्म किंगडम ऑफ मेसोपोटामिया जो है ना, एम्बिग्यूअस है, बिकॉज मेसोपोटामिया वाज नोन एज अ किंगडम ऑफ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करता चलता हूँ कि मेसोपोटामिया, किंगडम ऑफ मेसोपोटामिया अगर कोई बोलेगा तो ये एम्बिग्यूअस होगा कि
मतलब एम्बिगुअस, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि यू नो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। और क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन यानी होस्टेड सेवरल एंशिएंट किंगडम्स एंड एम्पायर्स। यानी मेसोपोटामिया है ना, वो वैसे अपना खुद का तो उनके पास एम्पायर था छोटा सा, लेकिन बाद में मतलब क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बन गया, फिर जहाँ पे अलग अलग और लोग भी थे। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग एम्पायर्स थी, सुमेरियंस, बेबीलोनियंस, असीरियंस। ओके, लेकिन हम उनको मेसोपोटामियंस के नाम से भी बुला सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट पीरियड्स में सिंगुलर किंगडम ऑफ मेसोपोटामिया, मतलब अलग अलग किंगडम्स जो है ना गुजरी थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और मेसोपोटामिया रेफर्स टू द रीजन मिडिल ईस्ट बिटवीन द टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ना मेसोपोटामिया ना ये रेफर करता है एक ऐसे रीजन को जो कि मिडिल ईस्ट में है, बिटवीन टाइग्रस और यूफ्रेटिस रिवर के करीब, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग ऑफ टू मॉडर्न डे इराक। और ये रिस्पॉन्ड करता है और कनेक्ट भी करता है इराक से, मॉडर्न डे इराक। सब कुछ समझ आ रहा है? मैंने अभी क्या समझाया आप लोगों को? I want response from everybody. What did I explain right now? Ibrahim and Zayan. Where's Zayan and Ibrahim? Ibrahim and Zayan. Unmute yourself. मुझे समझ आई है, लेकिन अभी मुझसे ऐसे बोला नहीं जा रहा। वापस बताएं। मुझे समझ आई है, लेकिन मुझसे अभी इस तरह बोला नहीं जा रहा। Why? मुझे बताना नहीं आ रहा। बताने की कोशिश करें ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको कितना समझ आया है। ये आप लोगों की बेहतरी के लिए है, ना कि मेरी। असली जल्दी करें। यार आपने ये बताया जो सा किंगडम ऑफ मेसोपोटामिया था ना, उसके आगे से फ्यू की किंगडम एंड एम्पायर और थे, जैसे बेबीलोन किंगडम एक्सेट्रा वगैरह। यानी मेसोपोटामिया वो एक किंगडम नहीं थी वैसे, लेकिन ये क्रेडल क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जा सकता है इसको, क्योंकि यहाँ पे जी। इसने होस्ट किया है अलग अलग सिविलाइजेशंस को। जैसे अभी मैंने आपको बताया था सुमेरियन, बेबीलोनियन। और ये जो है ना मेसोपोटामिया रेफर्स एक ऐसे रीजन को रेफर करती है, एक ऐसे रीजन के साथ कनेक्टेड है जिसको हम लोग कह सकते हैं मिडिल ईस्ट बिटवीन टाइग्रस और यूफ्रेटिस रिवर। और इस जगह को हम लोग अगर देखें तो ये मॉडर्न डे इराक में है, और कोयत और पार्ट्स ऑफ सीरिया और तुर्की। और ये जो जगह है ना, ये होम थी अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन की। और इन्होंने देखा राइज ऑफ सिग्निफिकेंट सिटी स्टेट्स, किंगडम्स, एम्पायर्स, और बहुत सारी चीजों का और भी। सुमेरियन किंगडम एक तो देख लेते हैं, अकाडियन के एम्पायर, बेबीलोनियन किंगडम और असीरियन एम्पायर। ओके, सो यहाँ पे सुमेरियन किंगडम देख लेते हैं तो 4500 to 1900 BCE। अच्छा, जो सुमेरियंस थे ना, वो पहले लोग थे, पहले ह्यूमंस थे
डेवलप करने वाले सिटी स्टेट्स को, और जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, यॉर्क एक सिटी है, उसको सिटी स्टेट बनाया था। फिर यॉर्क, उसके अलावा लागाशी, लागाश, एक ये भी है, प्लीज डोंट राइट। और ये जो थे ना, इन्होंने अर्ली फॉर्म ऑफ राइटिंग भी की थी, जिसको हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्म, और इन्होंने डेवलप की थी इनमें फिर एडवांस्ड मैथमेटिकल और रिच ट्रेडिशंस इन्होंने भी डेवलप किए थे। मैथमेटिक्स की डेवलप की थी, रिलीजियस ट्रेडिशंस भी डेवलप किए थे इन्होंने। उसके अलावा आई एम सेइंग यू गाइस डोंट ड्रॉ। आई डोंट नो you guys are understanding or not. But please don't use focus on what I am saying. फिर मैं आपसे इसके बारे में पूछता हूँ तो आप फिर बताते ही नहीं है मुझे। मैंने क्यों नहीं बताया? Okay, so now I've already told you about कि जो ये लोग थे इन्होंने मैथमेटिक्स डेवलप की थी और रिच रिलीजियस ट्रेडिशंस। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आप अकाडियन एम्पायर के बारे में, जो 2334 से लेकर 2154 BCE तक थी। ये जो है ना, इट वाज फाउंडेड बाय सारागॉन ऑफ अकाड। एक बंदा था सारागॉन ऑफ अकाड, ये इसने फाउंड किया था इस अकेडियन एम्पायर को। और ये जो थी ना, ये थी वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एम्पायर, unifying various cities, states under a central rule. ये सबसे पहली है ना एम्पायर थी जिसमें वेरियस सिटी स्टेट्स थी अंडर अ सेंट्रल रूल। अब ये जो है ना, इसकी वजह से मार्क होता है अ शिफ्ट फ्रॉम सिटी स्टेट से निकल के अब बॉर्डर टेरिटोरियल कंट्रोल पे जाती है। उसके बाद बेबीलोनियंस आते हैं 1894 से लेकर 599 BCE तक। ये जो थे ना, ये थोड़े से मुझे एडवांस ज्यादा लगते हैं इनसे। ये जो लोग थे ना, बेबीलोनियंस, इन्होंने ना एक तरीके से बेबीलोन जो था ना, उस एक सिटी था जो बना था डोमिनेंट, स्पेशली अंडर हम Hammurabi, famous for his law code around 1754 BC। यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि ना ये बेबीलोन डोमिनेंट बन गया था स्पेशली अंडर हम्मुराबी। अब पता नहीं है कोई बंदा है या कोई इंसान ही है शायद से, जो कि फेमस था फॉर हिज लॉ कोड अराउंड 1754 BCE। अब वो बेबीलोन जो था ना, सेंटर बन गया था एक कल्चर, साइंस, ट्रेड का। और बेबीलोनियन एम्पायर ना रोज हुई थी टू इन प्रोमिनेंस, मतलब राइज हुआ था इनका इन डिफरेंट फेजेस, ओल्ड, मिडिल एंड न्यू बेबीलोनियंस। असीरियन एम्पायर 2500 से लेकर 609 BCE तक। द असीरियन, अब जो असीरियंस थे ना, ये नोन थे फॉर देयर मिलिटरी पावर्स। इन्होंने स्टैब्लिश की थी लार्जेस्ट एम्पायर इन द एंशियंट नियर ईस्ट। इनका कैपिटल था निनेवा और अशूर। और ये जो थे, ये सेंटर्स ऑफ पावर थे ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ एम्पायर्स डोमिनेंस। ओके, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। यहाँ पे आप लोगों को हिस्ट्री मालूम हो गई होगी। अब थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों का। तेरी
और लो उठा के चले गए। मेरी स्क्रीन आई होप सो यू गाइस कैन सी। अब आप लोगों की बारी है मुझे टेस्ट देने की। मैंने आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, नजर आ रही है? नहीं। बस सही है। अब मैंने स्क्रीन फ्रीज कर आ रही दी है। है। मैंने ये आपको नजर आ पावर रहा पॉइंट। है? जी। पावर पॉइंट की पिक्चर आ रही है नजर। अभी मैंने फ्रीज कर दी थी स्क्रीन। ओके। अब आप लोग मुझे टेस्ट देंगे। मैंने फ्रीज कर दिया स्क्रीन वापस से। कि अभी मैंने आपको सुमेरियन किंगडम का बताया है। अब मैं एक एक करके पूछूंगा सबसे, तो वो जवाब देंगे। इब्राहिम, आप मुझे बताएं सुमेरियन एम्पायर किंगडम के बारे में। यस इब्राहिम, आई एम वेटिंग। जयान आप बता दें। लेकिन इब्राहिम आप अपना माइक खोल लें आप, और जयान आप भी खोल लें। मैं आप दोनों से पूछूंगा। यस जयान, नाउ कैन यू टेल मी अबाउट सुमेरियन किंगडम? चलें, इसको हम लोग कल तक के लिए रख लेते हैं। मैं आपको ना पूरा पैराग्राफ शेयर कर देता हूँ, इसको लैंड करके आइएगा। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में एज अ टेस्ट आपसे पूछेंगे इसके बारे में। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट मुझे पता है सुमेरियन किंगडम का। जी आप बताएं। लेकिन एक मिनट वेट करें, मैं ये बता रहा था कि नेक्स्ट वीक है अब हमारा सेशन। जी अब आप अपना बताएं। ओके। मैं सुमेरियन किंगडम एक किंगडम था जो सबसे पहले डिवेलप करता था सिटी स्टेट्स, यानी यूक्रेन, इस तरह की सिटीज। और दूसरा पॉइंट ये है, इन्होंने बहुत ही जल्दी एक रिटर्न डेवलप एडवांस मैथमेटिशियन एंड हैड रीच रिलीजियस ट्रेंड खोले थे। ओके, यस, यू कैन से दैट। यही सारी चीजें मैं ना आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा सारी चीजें। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगले हफ्ते के लिए आप प्रिपेयर करके आइएगा। और मैं आपको एक्टिविटी की, दोनों एक्टिविटीज की वीडियो शेयर कर दूंगा। तो आप अगले हफ्ते के लिए प्रिपेयर करके आइएगा, जो भी मैं आपको पैराग्राफ शेयर करूंगा एक्टिविटीज के क्या लिए। प्रिपेयर करना है? मैं आपको पैराग्राफ शेयर करूंगा जिसमें सुमेरियंस और यकेडियंस और असीरियंस इनके बारे में दिया हुआ होगा। वो आपको सिर्फ देखना है और इसको लर्न करना है। उसके बाद आप जो है अगले हफ्ते मुझे इसका बारे में टेस्ट देंगे बगैर देखे। और इसके अलावा मैं ना आप लोगों से दोनों वीडियो साइंस और हिस्ट्री की जो एक्टिविटीज हैं उनकी शेयर करूंगा। वैसे तो मैंने हिस्ट्री की कर दी है, तो आप वो देखकर बना लें, या जी। फिर आप अपनी मर्जी से कोई चीज बना लें, बेबीलोनियंस, अकेडियंस, असीरियंस और मेसोपोटामियन से रिलेटेड। ये सारी चीजें हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो थैंक यू वेरी मच। अखी, अखी, यस। ये जो कि आपने पावर पॉइंट पे नोट्स बनाए, क्या आप मुझे सेंड कर सकते हैं? जी जी, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वो चेक कर लीजिएगा और आपको पर्सनली भी पीडीएफ सेंड फॉर्म कर दूंगा। सही मैं है। प्रिंट निकलवा लूँ ओके अभी इसी वक्त। ओके 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 ओके, ब्रदर्स एंड आई एम सिस्टर्स, वेटिंग। जज़ाकल्लाह खैरन।
मासलामा, लाफिज। आई एम वेटिंग। ओके।